मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था और मेरे अनुसार आप लोगों का कंसेप्ट उसमें क्लियर हो चुका होगा। आज हम लोग देखते हैं बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहला फार्मूला जो आता है वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 क्यों होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग जान रहे थे कि साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, जो साइड का जो रेशियो होता है पी बाय एच के टर्म में होता है साइन थीटा। एंड कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स बी बाय एच होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब आते हैं इसके LHS से। इस फॉर्मूला के LHS से क्या ये रिलेशन जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, क्या ये सही है? इसे हम लोग सिंपली प्रूफ करके देखते हैं। पहले LHS हम लोग ले लेंगे। LHS क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा की जगह क्या है? पी बाय एच। इसका वैल्यू मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। पी बाय एच टू द पावर 2 हो जाएगा। ये कॉस बी बाय एच टू द पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब इनका यदि एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है। अब इस रिलेशन में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों में एच स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट होगा, वैल्यू 1 देगा। अब ये देखिए RHS के इक्वल हो गया। RHS के इक्वल हो गया। डेट मीन्स जो मेरे पास ये रिलेशन दिया हुआ था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1 दिया हुआ था, ये रिलेशन पूर्णतः सत्य है। तो अब इसी रिलेशन से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, वो ध्यानपूर्वक आप देखिए। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एक और रिलेशन इससे निकाल रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये रिलेशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह दूसरा रिलेशन क्या होगा? यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर राइट साइड ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी रिलेशन में हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये साइन थीटा यदि लिया जाए इसका वैल्यू, साइन थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? यदि कॉस थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सभी रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि इनका यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने में होगा। चलिए अब आते हैं अगले बेसिक फार्मूले पे। बेसिक फार्मूला क्या है मेरा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये रिलेशन जो है ये रिलेशन इस रिलेशन में क्या करते हैं कि जैसे ऊपर मैंने वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू रखा था, कॉस थीटा का वैल्यू रखा था, उसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू रखकर इसे प्रूफ करने का कोशिश करूँगा। सेक थीटा इक्वल्स पिछले वीडियो में मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था? सेक थीटा होता है h बाय बी और टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है? p बाय बी। इस वैल्यू को मैं इस LHS में रख कर देखूंगा क्या होता है। ये हो गया सेक थीटा h बाय बी होल स्क्वायर
माइनस ये p बाय b टू द पावर 2। अब ये देखिए क्या होगा, ये एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए b एलसीएम आ जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अगेन पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 1 आ गया। तो अगेन हम लोगों ने इस रिलेशन में क्या देखा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। अब इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग जैसा कि पहले मैंने किया था, इससे एक सब रिलेशन निकलेगा, इसे सी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर राइट साइड ले जाएंगे, तब क्या होता है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक मेरा नया रिलेशन निकल गया। उसी तरह अगला रिलेशन क्या कर सकते हैं, इसमें अगला रिलेशन क्या होगा, अब टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे ही हम लोग देखते हैं सी से क्या निकलेगा। सी से मेरा निकल रहा है, यदि सेक थीटा निकाला जाए तो सेक थीटा क्या हो जाएगा रिलेशन, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह डी से यदि निकाला जाए, डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से ये 4 रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। या तो आपकी प्रॉब्लम में सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ होगा, या तो सेक थीटा दिया हुआ हो या तो टेन थीटा दिया हुआ हो। तो उससे हम लोग इन रिलेशन का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यदि तीसरा रिलेशन बेसिक फार्मूला जो लिया जाए वो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसे भी हम लोग वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसा कि पिछला फार्मूलाज को हम लोगों ने प्रूफ किया था। लीजिए अब करके ही देख लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या जाना था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, h बाय पी होता है, और कॉट थीटा इक्वल्स क्या होता है, b बाय पी होता है। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू LHS में डालने का कोशिश करते हैं, तब रिजल्ट मेरा क्या आएगा वो देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, LHS में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, h बाय पी टू द पावर 2 होगा माइनस b बाय पी टू द पावर 2 होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, ये h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेने पर क्या होगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया रिजल्ट। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा। अब इसी से सब रिलेशन निकाला जाए तो सब रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका सब रिलेशन ये कंसिडर कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे यदि कॉसेक का वैल्यू निकाला जाए, कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 2 रिलेशन मेरे पास आ गया। चलिए अब तीसरा रिलेशन देखते हैं। तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकाला जाए, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब
क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को यदि निकाला जाए तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब ये मेरे पास दो वैल्यू आ गया, फिर अगेन दो वैल्यू आया। तो एक फॉर्मूला से हम अदर दो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपकी मदद करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सेकेंड नंबर फॉर्मूला में ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। इससे अदर कौन सा रिलेशन निकलता है वो हम लोग देखेंगे। चूँकि यहाँ यदि इसे ए कंसिडर कर लिया जाए, इसे बी कंसिडर कर लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या होगा, देखिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, मेरे पास इससे दो रिलेशन डिराइव हो सकता है। पहला रिलेशन में क्या करते हैं, इसको ये वाला टर्म जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे उठाकर राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला रिलेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये मेरा फर्स्ट रिलेशन हो गया। देन अब फर्स्ट रिलेशन हो गया ये मेरा। अब सेकंड रिलेशन इसी से हम डिराइव करते हैं, क्या हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को राइट साइड लेफ्ट साइड रहने देंगे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को राइट साइड ले जाएंगे। तो क्या रिलेशन बनेगा मेरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग आज बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला क्या होता है। उससे फिर फर्दर हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जिसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, उसी के आधार पे फिर अगेन हम लोग डिराइव उसे करते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।